स्टेटमेंट हुई है, जो एविडेंसेस हमारे पास थे और जो हम सामने लेके आए, जिसमें आईजी साहब की तौहीन पर यानी कि डेफामेशन ऑफ आईजी पंजाब पे जो इन्होंने इंक्वायरी एफआईए में इमरान के खिलाफ खिलाई हुई थी, ये एविडेंस सामने आ गया, जिसकी बेसिस पे इमरान की फैमिली ने जो है वो इमरान आईजी साहब को, इसके वालिद साहब ने आईजी साहब को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू नॉमिनेट कर दिया एज अ मरकजी मुलजिम, यानी कि इस इमरान के अगवा के मरकजी मुलजिम और सहूलतकार की जो है वो उन्होंने एलिगेशन लगाई है, जिसकी बेसिस पे उन्होंने एविडेंस भी प्रोवाइड किया है कि किसी और को कोई जो है वो ऐसी खास वजह इस वक्त नजर नहीं आती कि इमरान को पकड़े, सिवाय जो है कि आईजी साहब ने अपना पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी जो है वो सेटल करनी है। इसी बेसिस पे ही इमरान रियाज के वालिद ने जो नॉमिनेशन जो है वो उनकी की, जिस को मैंने कल परसों रात को हाईलाइट किया और कल जो है वो सारे पाकिस्तानी मीडिया के सामने जो है ये बात आई और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजदगी बताई। तो हमारी जो है वो इस पे हालात के पस मंजर और तनाजुर में वो यही जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आईजी साहब ने जानबूझ के जो है वो अपनी एम्बैरेसमेंट, नेमिंग और शेमिंग की वजह से जो उनका मरकजी किरदार अब सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू आया है, उसको अवॉइड करने के लिए आज अदालत की प्रोसीडिंग में एक जवाब बनाया और कहा कि जी बेशुहदा की जो है वो आज यौम शुहदा की तकरीबात हैं, हमारे सर आंखों पे हैं, होनी भी चाहिए और उसके लिए मैं आज बिजी हूँ, जिसका कोई स्केड्यूल जो है अदालत के इत्मीनान के मुताबिक जो है वो पेश नहीं किया गया, कतई तौर पर नहीं किया गया। और आज उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई कि आज की सिर्फ कार्रवाई जो है वो बराए मेहरबानी जो है वो उसमें मुझे हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, जिसका अदालत ने अभी उनसे कहा कि मेरे रिकॉर्ड पर जो है वो शेड्यूल रखें और अदालत को इत्मीनान दें कि आपका ये जो जवाब था, ये वजह थी, ये जायज़ थी, ये नहीं थी जो है। अब उसकी स्पिरिट की प्रोसीडिंग में हमें अदालत ने फर्दर जो है डायरेक्शन दी है दोनों पार्टीज़ को। पहले तो डायरेक्शन है पाकिस्तान की तमाम जो है एजेंसीज़ को, उसमें पुलिस, उसमें तमाम इदारे जो है वफाकी गवर्नमेंट के मतहत, चाहे उसमें रियासती दिफाई इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, IB है, ISI-MI है, सबको डायरेक्शन दी है कि पूरे पाकिस्तान में जो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी ये कानूनी फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए, अपनी तमाम एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए जो उनकी डिस्पोजल पे हैं, इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करें। जो है अदालत ने अब तक बहुत मामला फहमी से दुरुस्त तौर पर मामले को आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान की फैमिली जो है, उसके फ्रेंड्स और उसके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो बेशुमार पेन में है और एक सेकंड भी जो है हम उसकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन चूंकि जो है वो इमरान रियाज के मामले में एक सीरियस किस्म की बिटर हिस्ट्री है और बड़ी लॉन्ग प्रोलॉन्ग किस्म की जो है वो हिस्ट्री है कि रिपीटेडली जो है उसको रियासती वफाकी हुकूमतों और इदारों की तरफ से और सूबाई इदारों और उनकी हुकूमतों की तरफ से पूरा 1-1.5 साल मुसलसल रिपीटेडली पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स ओन काइंड के किसी सहाफी को इस लेवल पे जो है वो विक्टिमाइज किया गया हो और बार बार जो है वो किया गया हो, उसकी फैमिली को इस लेवल पे जो है टॉर्चर किया और कोई बाज ना आते हो। तो इसकी बेसिस पे अब ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वसाइल को और अपने तमाम जो है वो जिम्मेदारियों को निभाएं। अगरचे किसी के पास कस्टडी है भी तो उसी अदालत ने उसी मामला फहमी की बुनियाद पर आगे भी जो है वो आज तक यही कहा है कि इसमें बेहतर यही है कि इस तरह के जहां पे एक्सट्रीम बिटर सर्कमस्टेंसेस और हार्श जो है वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हो, उसमें मामला फहमी के साथ जो से आगे बढ़ा जाता है। तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, जिस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज ना कर सकते हैं ना करेंगे, कि उसकी लाइफ को सिक्योर किया जाए और उसी के साथ हमारी को प्रायोरिटी जो है वो ये है कि उसके फ्रीडम को सिक्योर किया जाए। तो हमें जितने पाकिस्तान के उसके चाहने वाले हैं उनको यकीनन जो है उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। लोगों को हमने रोते हुए, दुआएं करते हुए, नमाजें, रोजे और हज में उसके लिए दुआएं करते हुए देखा है। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोगों के मैसेजेस जो से हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स में वॉइस मैसेजेस आए जिसमें लोग रो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पेन सबकी ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम जो से हैं वो इस काम में स्किलफुल लोग हैं, हमारा ये जो एक्सपर्ट जो है वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, बराए मेहरबानी जो है आपको मेरे से ज्यादा सबकी चाहत अपनी जगह पे है, उसके वालिदैन से या उसकी फैमिली या उसके रिश्तेदारों से या उसके दोस्तों से ज्यादा किसी को पेन नहीं हो सकती। और अगर हम जो है वो इसको पूरी होशो हवास में बजाय के जोश में जो है मामले को आगे लेके चलें तो बराए मेहरबानी जो है अल्लाह के बाद जो है उसकी जितने लोग उसके अफेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट करें और थोड़ा सा सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल करें। हमारे में तो एक लम्हा भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन चूंकि मामले की नोयत ऐसी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार जो है ना एक ही जो है कभी अदालत पे क्रिटिसिज्म कर देना, कभी किसी और पे क्रिटिसिज्म कर देना, ये क्रिटिसिज्म से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमने होश से काम लेना है, हमने जोश से नहीं लेना। जब इंसान होश खो बैठता है तो फिर 9
9 मई जैसे बदकिस्मत वाक़यात होते हैं जिसका खमियाजा जो सा है वो पूरी कौम को, पूरी रियासत को, उसकी आवाम को भुगतना पड़ता है। और होश में जो सा है वो बराए मेहरबानी रह के अकल की बातें जो सा करें, जोश में रह के जो सा है फजूलियात से जो सा है बराए मेहरबानी परहेज किया जाए। साहब, इमरान रियाज साहब की जो हेल्थ कंडीशन है, कहा था कि महफूज है। इमरान रियाज खान साहब लाहौर में ही है और अल्लाह का शुक्र है। मैं अजहर साहब, हमारा कोऑर्डिनेटेड जो सा है वो एक हिकमत अमली हमेशा जो सा चलती है। ये हमारा कंबाइन जो सा विजडम है मेरे पास जो सा है वो अल्लाह का शुक्र है। देखें, पब्लिक डोमेन में सारी बातें जो सा है वो लेके आना, अच्छा मुझे ये बताएं वो किस कमरे में, अच्छा ये बताएं वो किस बिल्डिंग में, अच्छा ये बताएं वो किस लोकेशन में है, वो किस इदारे के पास है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसको किसी ने कितनी मरतबा टॉर्चर किया, कितनी मरतबा ले जाया गया, ये चीजें बार बार और नोटोरियसली पब्लिकली नहीं आ सकती। इनको सिर्फ इंडिकेट किया जा सकता है, इनकी सिर्फ छोटी सी निशानदेही करके एक डायरेक्शन जो है वो देना होता है कि हम में है, हम खामोश हैं, मामला फहमी जो दिखा रहे हैं। इसका एक अपना विजडम है कि हम चाहते नहीं है कि इस तरह के मामला में जो है शहरी और रियासत जो है उसमें दरारें आए और नफरतें ज्यादा जो है बढ़े और लोगों का जो पहले ही जो है वो ट्रस्ट शेकन है, शेकन टू द कोर है, इसमें भी जो है इसकी बुनियादी जो है वो हिल जाए, उड़ जाए। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो यही है कि हमने तरीके से जो है चीजों को आगे लेके बढ़ना है और उस तरीके से जो है एक लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाकर जो है वो हमने इसकी लिबर्टी और इसके फ्रीडम को सिक्योर करना है। थैंक यू। सॉरी, whom do you consider responsible for this? I consider every single law enforcement agency, but primarily जो I consider the Punjab Police and the IG Punjab for this entire abduction and illegal entire transaction of his abduction. मियां साहब, जो इस वक्त आपकी ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल केओस बना हुआ है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, आम पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जा रहा है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? मुल्क तो नीचे गिरता जा रहा है। जब अवाम, एक घर में रहने वाले जब सारे फरीक हर वक्त लड़ते रहेंगे तो जिन्होंने कमाई करनी है, जिन्होंने जो सा है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, जब वो हर वक्त लड़ते रहेंगे ना तो घर का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह पूरा मुल्क में जो सा अवाम और इदारे और सियासी जमातें, इन्होंने मुल्क में जो तहजीब, जो इखलाकियात है, जो आइन और कानून है, सबका खिलवाड़ करके रख दिया। इसका ओवरऑल फर्क जो है वो कंट्री को पड़ेगा और इसकी डायरेक्टली अवाम को पड़ेगा। हम अपनी हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पर जो है वो टच कर चुके हैं। इसके बाद जो है वो हमें कुछ भी जो है मजीद जवाल की जरूरत जो है वो नहीं है। ये जो अनरेस्ट है, ये जो केओटिक सिचुएशन है, इसको स्ट्रेट अवे जो है डायलॉग के थ्रू फ्रेमवर्क में लाके जो है और स्ट्रेट अवे आगे इलेक्शनों की तरफ बढ़ा जाए और इसी को जो है वो इलेक्शन जल्द से जल्द जो है करवा दिए जाए। ये सारे मामला जो है वो अपने आप खुद जो है वो फेड अवे हो जाएगा। आखिरी सवाल है कि इतना बता दें, दो मतलब आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, सादा से अल्फाज में एक सवाल है कि इमरान रियाज खान को ये जितनी कौम है, एक झलक इमरान रियाज खान की कब देख सकेगी और अब कब तक पुरुमीद है? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अपनी पूरी कोशिशें, पूरी ईमानदारी से अल्लाह की ज़ात को हाजिर व नाजिर जान के कहते हैं कि बहुत सी कोशिशें हैं जो अदालत में आपको सारी नज़र आती है, बहुत सी कोशिशें हैं जो हम अपनी ज़ात में जो है अपने पर्सनल रिसोर्सेज, प्रोफेशनल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए पर्दे के पीछे भी जो है वो कोशिशें करते हैं। क्या चाहते हैं आप, मुझे ये बताएं कि इमरान रियाज की बाहर निकालने की कीमत जो है उसकी जुबान बंदी जो है वो अदा कर दूं? बता दें आप उसका। बस दोस्तों खामोश यार, एक सेकंड, अभी मैं, मुझे कुछ नहीं कहा, मैं बताने नहीं लगा, मुझे बोलने दें। आप ना सवाल बार बार नहीं पूछते। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी जुबान बंदी की, उसकी आज़ादी की कीमत जो है उसकी जुबान बंदी दे दूं और वो बाहर आके मेरा गिरबान जो है पकड़ ले कि मैंने अपनी जिंदगी में सहाफत जो है वो किस नजरिए, किस असूलों के तहत जो है की है, जिसको तुम सबने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो आप मुझे बता दें, वरना जो है खामोशी में जो है ना वो इस वक्त ही बरकत है और मजीद सवाल से भी जो है गुरेज किया। आखिरी सवाल मुझे बताएं जो पिछले दिनों से हो रहा है, चंद एक दिन से, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी आज़ादी की कीमत जो है जुबानबंदी जो सा कर दूं तो हो सकता है ये तो चंद मिनटों में जो सा मसला हल हो जाए। इसके लिए आप पर उम्मीद जो सा वो रहें। आप ये बताएं कि अगर मैंने ये मसला उसकी जुबानबंदी के थ्रू जो है वो हल कर भी दिया तो वो बाहर आके जो है वो हमें क्या कहेगा, ये हमसे क्या जो सा उम्मीद रखते हैं? सर, इमरान रियासी कब पेशी है? नेक्स्ट सैटरडे को? अदालत ने अभी उसको ऑर्डर नहीं किया, अदालत जो है वो उसको ऑर्डर करेगी तो आपको नोटिफाई कर। सर, क्या कहते हैं कि इसी 2-3 दिन में इमरान रियाज खान साहब बाज़ियाब हो जाएंगे? मेरी तो ख्वाहिश है अगले एक आधे घंटे में हो जाए और मेरी अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जब तक चीजें अपनी दुरुस्त सिमत में चल रही हैं, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि जल्द से जल्द ये मसला हल होगा। पंजाबी का कहते हैं कि आईजी साहब पेशी ले जा रहे हैं। आईजी साहब पेशी ते पेशी लैन तो बाद आज पेशी तो दौड़ गए ने जो उन्होंने दी नामजदगी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए, ये इमरान रियाज के वकील थे, उन्होंने कहा था कि अभी तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि इमरान रियाज खान की पेशी के मुतालिक उन्होंने अभी उनको महफूज किया हुआ है, क्योंकि आईजी साहब आज शोदाए के जो इनकाद हो रहा है आल पाकिस्तान में उनके में मसरूफ़ है। उन्होंने हाई कोर्ट को ये कहा है कि मैं आज पेश नहीं हो सकता और हाई कोर्ट ने इसको अभी
उनको इस्तेस्ना नहीं दिया इस पेशी पे कि उन्होंने इस फैसले को महफूज किया है। देखते हैं कि इमरान रियाज को बाज़याब कब तक कराया जा सकता है। ये अफजल साई साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में इस टाइम पेश हुए हैं। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनमें ये अपनी ज़मानत कराने आए हैं।